बिहार का जीडीपी का ग्रोथ रेट पता है? 11%। बिहार इंडिया का वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज है। ऐसा बिहार के फाइनेंस मिनिस्टर विनय कुमार चौधरी ने कहा लास्ट ईयर बिहार का इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट करते वक्त। रियली बिहार? तो थोड़ा और सर्च किया मैंने और patna.nic.in के वेबसाइट के हिसाब से, जो एक गवर्नमेंट वेबसाइट है, पटना पूरे दुनिया का 21st फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी है और इंडिया का 5th फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी। तो आई वॉज ऑल्सो सरप्राइज्ड, क्योंकि इंडिया में जब भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात होती है तो यूजुअली हम लोग बिहार का नाम तो नहीं लेते हैं। तो मैंने सोचा यार, जिस तरीके से मैंने यूपी के इकोनॉमिक नंबर्स देखे थे, वैसे ही बिहार की इकोनॉमी के कुछ नंबर्स देख लेते हैं। एंड व्हाट आई फाउंड आउट वो शायद आपको भी सरप्राइजिंग लगेगा और हो सकता है कि अगली बार जब आप अपने ग्रुप में बिहार के बारे में बात करेंगे, इट विल गिव यू सम डेटा पॉइंट्स एंड विल मेक यू साउंड स्मार्टर। सो बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2022-2023 के हिसाब से बिहार 22 के फिस्कल ईयर में 11% से ग्रो किया और इस रिपोर्ट के हिसाब से ये 3rd फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी था इंडिया में आफ्टर आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान। इनफैक्ट ये सभी इकोनॉमिक एक्शन ग्रुप स्टेट्स में 2nd हाईएस्ट ग्रोथ रेट था मध्य प्रदेश के बाद। एक मिनट, इकोनॉमिक एक्शन ग्रुप, ये क्या बोल दिया मैंने, बताता हूं, एक मिनट। सो एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप ईयर 2000 में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने डिसाइड किया कि जो कुछ इंडिया में ऐसे स्टेट्स है जहां पे सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस थोड़े से चैलेंजिंग है और जहां पे पॉपुलेशन भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बनता जा रहा है, ऐसे स्टेट्स पे ज्यादा फोकस करने के लिए इन स्टेट्स को एक ग्रुप में डाल दिया जाए सो दैट उनमें ज्यादा फोकस हो सके। और इस ग्रुप का नाम था एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप और इनमें ये 8 स्टेट्स हैं अभी। सो 2017-22 इन 5 सालों में सभी इन EAG ग्रुप स्टेट्स में बिहार का 2nd फास्टेस्ट जीडीपी ग्रोथ रेट रहा। प्रीटी अमेजिंग, राइट? क्या बिहार में सच में इतना इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है और हम फिर भी उसके बारे में बात कर नहीं रहे? बट वेट, कहानी में अभी ट्विस्ट है और एक नहीं 3 ट्विस्ट है। तो जब मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट के MOSPI का डेटा निकाला तो भैया कहानी कुछ और ही सामने आई। इस डेटा के हिसाब से 2021-2022 में बिहार का जीडीपी जो है वो सिर्फ 8.5% से ही ग्रो किया है। 8.5%। और वैसे ये मैंने RBI के डेटा से भी चेक किया, वहां पे भी जीडीपी ग्रोथ रेट था 8.46%। दूसरा ट्विस्ट, जब मैंने 21-22 का जीडीपी ग्रोथ रेट सभी स्टेट्स का डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट किया, यानी कि हाईएस्ट टू लोएस्ट, तो भैया बिहार तो 20th नंबर पे पहुंच गया और बिहार का स्टेट गवर्नमेंट बोलता है कि 3rd हाईएस्ट। तीसरा ट्विस्ट, 2017 से 22 का यानी कि लास्ट 5 इयर्स का जब एवरेज जीडीपी ग्रोथ निकाला तो सिर्फ एमपी नहीं, EAG स्टेट्स में से ओडिशा और झारखंड दोनों का ही ग्रोथ रेट बिहार से ज्यादा निकला। इनफैक्ट अगर मैं लास्ट 10 इयर्स का जीडीपी ग्रोथ रेट निकालूं, एवरेज जीडीपी ग्रोथ, तो बिहार का नंबर तो 27th इन द कंट्री पहुंच जाता है। तो सवाल तो यही आता है कि एक्चुअली में बिहार का इकोनॉमी कितना ग्रो कर रहा है, क्योंकि अगर बिहार इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से चले तो बिहार इज डूइंग रियली वेल। लेकिन अगर MOSPI यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का डेटा देखें और पिछले 5 साल 10 साल कोई भी डेटा उठा ले तो बिहार में इकोनॉमिक ग्रोथ कुछ भी खास नहीं हुआ है। इनफैक्ट नंबर के हिसाब से बिहार का इकोनॉमिक ग्रोथ यानी कि जीडीपी ग्रोथ तो डिसअपॉइंटिंग रहा है। बट हाँ, लास्ट ईयर बिहार ने अच्छा खासा ग्रोथ दिखाया 10.46%। बट ये सिर्फ एक ही साल का डेटा है, क्योंकि एक साल का डेटा तो आउटलायर भी तो हो सकता है। एनीवेज, तो मैंने ये सारे डेटा के लिंक्स पिन्ड कमेंट्स में डाल दिया है। प्लीज फील फ्री टू चेक देम आउट और अपना ओपिनियन शेयर करिए इसके बारे में। अब मैं चलता हूं कि बिहार में इनकम ग्रोथ कैसा चल रहा है उसके बारे में बताने के लिए। बट वेट, उससे
पहले। अगर आपको मेरे ये वीडियोस अच्छे लगते हैं जिसमें मैं बिजनेस न्यूज और इकोनॉमिक्स के इंटरेस्टिंग स्टोरीज के स्नैपशॉट्स देता हूं बड़े ही इजी भाषा में, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि आजकल टाइम सबके पास कम है, बट उतना ही जरूरी है इन दिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड स्पेशली एट योर वर्क प्लेस कि आप न्यूज से अपडेटेड रहें और इन्फॉर्म्ड रहें कि चल क्या रहा है, बिकॉज दैट विल हेल्प यू टू गेट अहेड इन योर करियर। अगर आप भी ये मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड जॉइन दिस कम्युनिटी। भैया बिहार में क्या चल रहा है इनकम लेवल्स का? बिहार का जीडीपी पर कैपिटा पूरे कंट्री में लोएस्ट है, लोएस्ट जीडीपी पर कैपिटा इन द कंट्री। बट ठीक है, अब मैं वही आर्गुमेंट देना चाहूंगा जो मैंने यूपी के केस में दिया था कि हिस्टोरिकली बिहार में डेवलपमेंट चैलेंजिंग रहा है, बट क्योंकि गवर्नमेंट बोलता है कि भैया इतना डेवलपमेंट हो रहा है तो ये रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इनकम हो सकता है ये काफी स्प्लेंडेड रहा है बट अगेन जवाब काफी डिसअपॉइंटिंग है। बिहार का इनकम पर कैपिटा का ग्रोथ रेट पूरे कंट्री में सबसे स्लोएस्ट है। तो बिहार में ऑन एन एवरेज एक रहने वाला इंसान वन ऑफ द लोएस्ट इन द कंट्री तो कमा ही रहा है, प्लस उसका जो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इनकम है वो भी स्लोएस्ट इन द कंट्री है। थिंग्स आर नॉट लुकिंग ग्रेट फॉर बिहार। बट बिहार में इंडस्ट्रीज का क्या हाल है? बिहार में इंडस्ट्रीज की बात करें तो सबसे पहले एक सेक्टर के बारे में बात करनी चाहिए और वो है एग्रीकल्चर। क्यों? क्योंकि बिहार में अभी भी 76% ऑफ द पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में लगा हुआ है और एग्रीकल्चर में ग्रोथ को समझने के लिए उसको दो तरीके से देखेंगे। पहला कि एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन टू बिहार इकोनॉमी क्या वो बढ़ रहा है इन कंपैरिजन टू मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन जैसे सेकेंडरी इंडस्ट्रीज का कंट्रीब्यूशन, और दूसरा कि एग्रीकल्चर का खुद का आउटपुट क्या वो बढ़ रहा है और बढ़ रहा है तो किस रेट से बढ़ रहा है। वेल, बिहार का इकोनॉमिक सर्वे देखें तो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन टू बिहार जीवीए पिछले 5 सालों में ऑलमोस्ट सेम ही रहा है, बट एट द सेम टाइम कंट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्रीज जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन बिहार के इकोनॉमी को हार्डली कुछ ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, यानी कि उनका तो इनफैक्ट कंट्रीब्यूशन रेट जो है या परसेंटेज शेयर है वो घटा है इन दिस लास्ट 5 years। चलो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देता हूं। ये तो हम एस्टैब्लिश कर ही रहे हैं कि बिहार जैसे स्टेट के लिए एग्रीकल्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, राइट? बट बिहार अपने बजट का कितना जो परसेंटेज है जो एग्रीकल्चर पे स्पेंड करता है, यू विल बी सरप्राइज टू नो कि दैट नंबर इज लोअर देन इंडियाज एवरेज। मतलब ऑन एन एवरेज बाकी स्टेट्स जितना एग्रीकल्चर पे खर्चा करते हैं, बिहार का नंबर एटलीस्ट इन द लास्ट 2-3 years उससे कम ही रहा है। नॉट गुड न्यूज, राइट? और सिर्फ एग्रीकल्चर के आउटपुट का ग्रोथ देखें तो ठीक है, बिहार ने इंडिया के एवरेज से काफी बेटर परफॉर्म किया है व्हेन इट कम्स टू एग्रीकल्चर, इंडिया के एवरेज से। बट जितना ही डिसेंट एग्रीकल्चर में बिहार ने परफॉर्म किया है उतना ही डिसअपॉइंटिंग मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन जैसे सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में बिहार परफॉर्म करता आ रहा है। एक फैक्ट देता हूं कि बिहार में जितने भी इंडस्ट्रियल सेक्टर के फैक्ट्रीज हैं उनका जो आउटपुट है एज अ परसेंटेज शेयर ऑफ इंडिया की सभी फैक्ट्रीज का आउटपुट सिर्फ 0.5% है, यानी कि बिहार के फैक्ट्रीज जो हैं वो सिर्फ 0.5% कंट्रीब्यूट करते हैं इंडिया के टोटल फैक्ट्री आउटपुट को। कंपेयर करने के लिए झारखंड 2% पे पहुंच चुका है और यूपी के फैक्ट्रीज का आउटपुट 5% शेयर ऑफ टोटल पे पहुंच चुका है। वेल, इन शॉर्ट बिहार में इंडस्ट्रियल सेक्टर का ग्रोथ तो काफी डिसअपॉइंटिंग रहा है और एग्रीकल्चर जो कोर मेन स्टे है बिहार इकोनॉमी का उसमें भी कुछ ऐसा माइंड ब्लोइंग डेवलपमेंट तो नहीं देखा गया है। बट येस, एग्रीकल्चर हैज डन बेटर इन बिहार कंपेयर टू रेस्ट ऑफ इंडिया। बट
बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हाल है, ये भी तो जरूरी है। अब आप सोचोगे कि यार बिहार तो काफी इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में पिछड़ा स्टेट है, राइट? बट व्हेन इट कम्स टू नेशनल हाईवे डेंसिटी, यानी कि हर 1000 स्क्वायर किलोमीटर्स में कितना नेशनल हाईवेज का रोड लेंथ है, उसमें बिहार 3rd हाईएस्ट इन दी कंट्री है। इसका मतलब काफी नेशनल हाईवेज का नेटवर्क अच्छा खासा है बिहार के अंदर। बट यहाँ पे भी एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि बिहार में जो परसेंटेज एक्सपेंडिचर ऑन रोड्स एंड बिल्डिंग ब्रिजेस है अपने बजट का, दैट इज अगेन लोअर देन इंडियाज एवरेज। अगेन नॉट समथिंग विच यू शुड बी एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अ स्टेट लाइक बिहार। और ये एक और फैक्ट से भी सामने आता है कि नेशनल हाईवेज तो ठीक है, लेकिन अगर हम स्टेट हाईवेज का डेंसिटी देखें बिहार में, तो अगेन इट इज लोअर देन इंडियाज एवरेज। प्रीटी डिसअपॉइंटिंग। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि क्या बिहार में सब कुछ ही खराब चल रहा है? वेल, नहीं, क्योंकि यूपी की तरह ही बिहार में अब धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट्स बढ़ रहे हैं। खैर, यूपी में तो काफी अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट्स बढ़ रहे हैं, बट बिहार में भी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ रहे हैं। पीएम गति शक्ति फॉर ईस्टर्न रीजन में बिहार और झारखंड जैसे स्टेट्स को काफी फायदा होने वाला है। अभी रिसेंटली कंक्लूडेड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में भी बिहार में लगभग 50,000 करोड़ के एमओयू साइन किए गए बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट इंडस्ट्री, जहां पे अडानी ने काफी मेजर इन्वेस्टमेंट्स कमिट किए। उसके अलावा बिहार में के गवर्नमेंट ने भी काफी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी कमिट किए हैं। बट अगर कंक्लूड करूं तो मेरे हिसाब से बिहार का इकोनॉमिक ग्रोथ स्टोरी काफी डिसअपॉइंटिंग है। अभी आप देख लो, हाँ, पटना एज ए सिटी ग्रो हो रहा है, पटना का एयरपोर्ट बेटर होता जा रहा है, बट देन एट लिटरेसी रेट ऑफ 5 years एंड अबव सिर्फ 74%, वन ऑफ द लोएस्ट इन द कंट्री है। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, यानी कि पॉपुलेशन का कितना परसेंटेज ऑफ वर्कर्स एक्चुअली एम्प्लॉयड हैं, एट अबाउट 30% इज अगेन द लोएस्ट इन द कंट्री। बिहार का लेबर पार्टिसिपेशन फोर्स कम होता जा रहा है, रेट जो है वो कम होता जा रहा है। सो इन शॉर्ट, बिहार का ग्रोथ स्टोरी अभी काफी ज्यादा चैलेंजिंग है। क्या आप बिहार गए हैं, बिहार में रहते हैं या बिहार से हैं? तो अपना ओपिनियन जरूर शेयर करिए कमेंट सेक्शन में। दूसरे रीडर्स की तरह आई एम ऑल्सो वेरी इंटरेस्टेड इन लर्निंग अबाउट व्हाट्स योर एक्सपीरियंस ऑफ बिहार। सी यू लेटर।